अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली का एमसीडी, गुजरात का विधानसभा। साथियों, तीनों राज्यों में 60% से कम ही वोट पड़े और जीतने वाली जो पार्टी है वह 50% से कम वोट पाकर के सत्ता में आ गई। तो साथियों, अब जितने वोटर हैं, वोटर की संख्या उससे अगर 50% से कम वोट पाकर भी अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है तो इसका मतलब है कि उस राज्य की 25% से कम जनसंख्या का उन्हें जनादेश मिला है कि आप सरकार बनाइए। तो साथियों, यह कैसा लोकतंत्र है कि जनता एक पार्टी को हटाती है, दूसरे पार्टी को लाती है, फिर उस पार्टी को हटा कर फिर दूसरे या उसी पार्टी को लेकर आती है। जब आम जनता की समस्या दूर होती नहीं दिख रही है तो पार्टी को बदल करके किस समस्या का समाधान जनता खोज रही है? क्या जनता के पास इसका और कोई उपाय नहीं है? जनता को सरकार ने एक उपाय दिया है कि अगर आप कोई पार्टी को पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा को वोट दीजिए। नोटा को वोट तो कुछ पड़ जरूर रहे हैं, मगर जनता की जो राजनीतिक चेतना है वह कैसी है कि एक पार्टी को हटा करके दूसरी पार्टी ला रही है, फिर दूसरी पार्टी को हटाकर फिर पहले वाली पार्टी को ला रही है। यानी जनता को कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। तो साथियों, आम जनता की राजनीतिक चेतना इस पूंजीवादी व्यवस्था में इतना ही है कि आपको वोट देने का आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आपको वोट देना ही चाहिए। तो साथियों, क्या आम जनता को यह सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कब तक वोट देते रहेंगे और समस्याओं से और ग्रसित होते जाएंगे? 1950 के बाद तो एक के बाद एक पार्टी लेकर आए, अब पार्टियां बदली, लेकिन समस्या हम लोग को और बढ़ती गई। तो सारे राजनीतिक पार्टियों का चरित्र से यही समझ में आता है कि उनका एक ही उद्देश्य है, कैसे अमीरों को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ, मजदूरों किसानों के अधिकार काटे जाए और आम जनता भले बुनियादी समस्या से ग्रसित रहे, लेकिन ये अपनी समस्या को दूर कर दिए हैं। देसी विदेशी पूंजीपतियों की समस्या को दूर करने के लिए एक के बाद एक सरकारी कदम उठा रहे हैं। तो साथियों, आम जनता को सोचना समझना पड़ेगा कि इन समस्याओं से कैसे दूर किया जाए।